अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम कुड के रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज हम ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं कुड बी, कुड हैव बीन, कुड हैव टू, कुड हैव हैड टू और कुड हैड टू, इन तमाम के हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुड, आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से कुड का यूज़ ठीक तरह से कर सकते हैं बगैर किसी कंफ्यूजन के। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब देखें, उर्दू के फिक्रे के आखिर में या तो आएगा सकता है या सकता था, या आएगा सका और पाया। ये चार निशानियां हैं कुड की। अगर उर्दू के किसी फिक्रे के आखिर में सकता है, सकता था, सका या पाया आ जाए तो हम उसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो करते हुए हम कुड का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आई कुड मीट यू इन 2 आवर्स, कि मैं आपसे 2 घंटों में मिल सकता हूँ या 2 घंटों तक मिल सकता हूँ। अब इसमें सकता है कि सेंस आ गई। और ये हम नीचे देख लेते हैं, आई कुड मीट यू यस्टरडे, कि मैं कल आपसे मिल सकता था। अब इसमें सकता था की सेंस आ गया, तो आपको इधर से आइडिया हो गया होगा कि जो सकता है या सकता था की जो सेंस होती है वो असल में पूरा जो सेंटेंस है, पूरा फिक्रा है, उसको पढ़ने के बाद बनती है। उसी तरह से ये नीचे ये आ जाता है कि फिक्रे के आखिर में सका या पाया आता है। जैसे कि आई कुड नॉट डू दिस वर्क यस्टरडे, कि मैं ये काम कल नहीं कर सका, या फिर मैं ये काम कल नहीं कर पाया। तो ये तो थी जिसका एक बेसिक सा यूज़, कि हमें पता चल जाए कि उर्दू के फिक्रे के आखिर में आता क्या है। तो अब हम इसका थोड़ा सा देख लेते हैं एडवांस यूज़। अब देखें, इन 6 तरह के फिक्रात या सेंटेंसेस बनाने के लिए हम कोड का यूज़ करते हैं। पहला कौन सा है? रिक्वेस्ट, फिर परमिशन लेने के लिए, एबिलिटी को जाहिर करने के लिए, चाहे वो प्रेजेंट की एबिलिटी है या पास्ट की, फिर सजेशन के लिए, और नीचे पॉसिबिलिटी और कंडीशन के लिए। तो अब हम इसको वन बाय वन एक एक सेंटेंस भी कर लेते हैं ताकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अब देखें, रिक्वेस्ट करने में हम कुड का कैसे यूज कर सकते हैं, ये आप नीचे देख रहे होंगे। कुड यू ओपन द डोर प्लीज, क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं। अब देखें, जो इधर हम कैन भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने कैन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कैन हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं इनफॉर्मल में, यानी कि जब हम किसी दोस्तों से बात कर रहे होते हैं या अपनी फैमिली मेम्बर से जब हम बिल्कुल इनफॉर्मल होके बात कर रहे होते हैं तब हम कैन लगाते हैं। लेकिन जब हमने कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो या पोलाइट तरीके से या फॉर्मल तरीके से कोई बात करनी हो अपने किसी सीनियर से या किसी अननोन पर्सन से, तब हम कुड का यूज़ करते हैं, कैन का नहीं करते। तो इसी तरह से नीचे आप देख सकते हैं कि ये परमिशन लेने के लिए भी कुड का इस्तेमाल होता है। जैसे कि कुड आई टेक योर बैग, क्या मैं आपका बैग ले सकता हूँ। यहाँ कैन आई टेक योर बैग भी आ सकता है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में अगर आप किसी अपने दोस्त वगैरह से बात कर रहे हैं। उसके बाद एबिलिटी है। तो अब देखें, जो कुड है वो पास्ट के लिए भी यूज होता है, प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। अभी हम इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जैसे ये सबसे पहले आप देख सकते हैं, ही कुड विन द रेस यस्टरडे। अब इसमें गुजरे हुए कल का जिक्र आ गया, तो इसकी हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? वो कल रेस जीत सकता था। अब ये दूसरे नंबर पे जो आ जाता है, ही कुड विन द रेस इफ ही वर्क्स हार्ड, कि वो रेस जीत सकता है अगर वो सख्त मेहनत करे। इसमें सकता है कि सेंस आ गई, यानी कि प्रेजेंट की सेंस आ गई है इसमें कुड की। अब ये नीचे हम देख सकते हैं तीसरे नंबर पे, ही कुड विन द रेस टुमारो। ये अब आने वाले कल की बात हो गई है, तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे हम करेंगे कि वो कल रेस जीत सकता है। ये आ गई फ्यूचर की सेंस। तो आप देख सकते हैं कि जो कुड है, इसको जो इसकी एबिलिटी है वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। इस चीज़ को समझने के लिए हम पूरा फिक्रा देखते हैं, पूरे फिक्रे की सेंस के साथ हमें आइडिया होता है कि ये एबिलिटी प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फ्यूचर की है। उसके बाद आ जाता है जी, किसी को कोई सजेशन देने के लिए, कोई मशवरा देने के लिए हम
कुड का यूज करते हैं, जैसे कि यू कुड कॉल मी वेन एवर यू वॉन्ट, कि आप मुझे जब चाहे कॉल कर सकते हैं। ये हम एक मशवरा दे रहे हैं कि यू कुड कॉल मी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं वेन एवर यू वॉन्ट, जब कभी भी आप चाहें। उसके बाद है पॉसिबिलिटी, किसी चीज की पॉसिबिलिटी को जाहिर करने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं, जैसे कि इट कुड रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है। हम एक पॉसिबिलिटी को जाहिर कर रहे हैं, हमें कंफर्म नहीं पता, हम सिर्फ एक अंदाजा लगा रहे हैं, एक हम पॉसिबिलिटी को जाहिर कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या बना, इट कुड रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है। उसके बाद है जी कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं, इसमें कोई कंडीशन लगाई गई होती है कि अगर आप फलां करो तो मैं ये कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं ये करूँ तो फलां चीज़ हो सकती है। जैसे कि ये आप एंड पे देख सकते हैं एक सेंटेंस, इफ़ यू गिव मी मनी आई कुड हेल्प यू, कि अगर आप मुझे पैसे देते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कंडीशन लगी हुई है कि इफ़ यू गिव मी मनी, कि अगर आप मुझे पैसे देते हैं। तो वैसे भी कंडीशन के लिए ये जो इफ़ है, इफ़ आ गया तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो इस तरह से हम कुड का वर्ब है वो है कुड बी। आज हम देखेंगे कि हम कुड बी का यूज़ कैसे कर सकते हैं बगैर कन्फ्यूजन के। तो इस कुड बी के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि उर्दू के फ़िकरात की क्या निशानी है कि हमने वहाँ कुड बी लगाना है, क्योंकि हम ये वीडियोस उर्दू के हिसाब से बना रहे हैं। तो हम देखेंगे कि उर्दू के फ़िकरात के आखिर में ऐसी कौन सी निशानी आए कि हमें पता चल जाए कि हमने यहाँ कुड बी का यूज़ करना है। तो देखें ये 4 निशानियाँ हैं, हो सकता है या, हो सकता था, किया जा सकता है या किया जा सकता था। तो ये बेसिकली 4 उर्दू के फ़िकरात की निशानियां हैं। अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में इन 4 निशानियों में से कोई निशानी आए तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कुड बी का यूज़ करना है। इसे आगे मज़ीद देख लेते हैं। अब देखें, अब हम देख लेते हैं हो सकता है या हो सकता था वाले फ़िकरात। तो ये नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है, यू कुड बी ए डॉक्टर डोंट स्टॉप, कि आप एक डॉक्टर हो सकते हैं या बन सकते हैं। अब एक और चीज़ आपको बता दूं कि हो सकता है या हो सकता था, इसको हम उर्दू में दूसरी तरह से इस तरह से भी कहते हैं कि बन सकता है या बन सकता था। तो ये जो हो है ये बन के अल्फाज में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि नीचे ये सेंटेंस है कि आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, रुकिए मत, डोंट स्टॉप। तो हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि आप एक डॉक्टर बन सकते हैं, डोंट स्टॉप। ठीक है, तो इधर कौन सी सेंस आ गई, हो सकता है वाली, प्रेजेंट की इधर आ गई जो सेंस। दूसरे नंबर पे अब ये नीचे है, आई कुड बी एन इंजीनियर बट आई कुड नॉट, कि मैं एक इंजीनियर हो सकता था या मैं एक इंजीनियर बन सकता था, बट आई कुड नॉट, लेकिन मैं नहीं बन सका। तो अब अगर आपने कुड के भी जो कुड का यूज़ देखना है तो वो भी हमने अपने चैनल में वीडियो अपलोड किया, तो आप उसमें कुड का यूज़ भी देख सकते हैं। तो खैर, अब ये देखें इधर कुड बी की सेंस आ रही है हो सकता था की। तो हमें ये सेंस पता कैसे चली कि हम इधर देख सकते हैं कि आई कुड बी एन इंजीनियर, कि मैं एक इंजीनियर हो सकता था या बन सकता था, बट आई कुड नॉट, कि मैं नहीं हो सका या मैं नहीं बन सका। तो इस वाले फिक्रे से हमें पता चल जाता है कि ये फिक्रा पास्ट का है। तो हमने इसकी सेंस भी कुड बी की पास्ट में ली और हो सकता था की सेंस में इसको यूज़ किया। तो इस तरह से हमें एक इसकी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कुड बी की वो ये पता चली कि जो कुड बी है इसका पास्ट से नहीं लेना देना। ये पास्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए भी कुड बी का यूज़ हो जाता है। तो इसलिए ये सिर्फ पास्ट के लिए यूज़ नहीं होता। तो अब इसका जो दूसरी इसकी निशानी है उर्दू के फिक्रात की, वो क्या है, किया जा सकता है या किया जा सकता था। तो अब इसका ये सेंटेंस देख लेते हैं, यू कुड बी बीटन डोंट डू दैट, कि आपको मारा जा सकता है, डोंट डू दैट, वो मत करो। ठीक है, अब इसमें किया जा सकता की सेंस कैसे आई है कि इस क्या किए जाने की बात हो रही है, मारा जाने की बात हो रही है। यू कुड बी बीटन, कि आपको मारा जा सकता है, डोंट डू दैट, ये मत करो। तो इसमें है जी
प्रेजेंट की सेंस, इसमें ये सेंस आ रही है कुड बी की किया जा सकता है। इसी तरह से ये जो नीचे एक फिक्रा है, यू कुड बी बीटन बट ही सेव्ड यू, कि आपको मारा जा सकता था लेकिन उसने आपको बचा लिया। तो अब इसमें मारा जा सकता था, अब इसमें कुछ काम किया जा सकता था, क्या काम किया जा सकता था? मारा जा सकता था। तो हमें पता कैसे चला कि इधर हमने था की सेंस यूज करनी है? वो हमें इस दूसरे वाली जो इसका पार्ट है उससे पता चला, जिसमें है कि बट ही सेव्ड यू, लेकिन उसने आपको बचा लिया। तो ये है जी पास्ट का फिक्र है, ये जो बट ही सेव्ड यू। तो इधर से हमें पता चला कि ये पहले वाली बात भी पास्ट में हो रही है। कुड हैव, आज हम देखेंगे कि हम कुड हैव का यूज़ किस तरह से बगैर किसी कन्फ्यूजन के कर सकते हैं, और इस कुड हैव के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब देखें, चूंकि हम ये वीडियोस उर्दू के हिसाब से बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में कौन सी ऐसी निशानी है कि हमें पता चल जाए कि ये फ़िक्रे में कुड हैव हम यूज़ करेंगे। तो बेसिकली 3 ये निशानियां हैं। एक है सकता था, अगर उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में सकता था आ जाए, पास हो सकता है आ जाए, या फिर पास हो सकता था आ जाए। तो ये 3 निशानियां हैं उर्दू के फ़िक्रात की। तो एक चीज़ मैं इधर क्लियर कर दूं कि ये सकता था हमने जो खाली कुड है उसकी उर्दू की निशानी में भी पढ़ा है, लेकिन उधर कुड की 2 सेंसेस बन रही थी, सकता है और सकता था। लेकिन इस कुड हैव में इसकी एक ही निशानी बनती है, वो है सकता था। सकता है निशानी इधर नहीं बनेगी। तो चलिए इसको थोड़ा सा मज़ीद देख लेते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सकता था के कौन कौन से हमारे पास सेंटेंसेस हैं। ये सबसे पहले देख लेते हैं, अली कुड हैव गॉन टू लाहौर, कि अली लाहौर जा सकता था। उसके बाद दूसरे नंबर पे यू कुड हैव कॉल्ड मी, कि आप मुझे बुला सकते थे। तीसरे नंबर पे आई कुड हैव इटन द चॉकलेट्स, कि मैं चॉकलेट्स खा सकता था। तो एक चीज़ आप और माइंड में रखिएगा कि हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए हमने गॉन, कॉल्ड और ईटन लगाया है। अब देख लेते हैं इसकी जो दूसरी सेंस है हमारे पास, वो है पास हो सकता है या पास हो सकता था। तो इसका भी हम सेंटेंस नंबर 1 देख लेते हैं, अली कुड हैव ए कार बट ही डिड नॉट परचेज इट, कि अली के पास एक कार हो सकती थी लेकिन उसने नहीं खरीदी। अब इस इधर से हमें कैसे पता चला कि ये पास्ट का फ़िक्रा है, यानी कि पास हो सकता था की सेंस है? वो हमें इस पूरे फ़िक्रे की ये जो दूसरी वाला पोर्शन है जिसमें ही डिड नॉट परचेज इट है, तो इधर से हमें पता चला कि जी ये फ़िक्रा है पास्ट का। तो कुड हैव की भी जो हम ट्रांसलेशन करेंगे वो हम करेंगे पास्ट के हिसाब से, यानी कि अली कुड हैव ए कार, अली के पास एक कार हो सकती थी। ठीक हो गया जी। अब दूसरा जो हमारे पास सेंटेंस है वो है आई कुड हैव ए हाउस इफ़ आई गेट ए न्यू जॉब, कि मेरे पास एक घर हो सकता है अगर मुझे एक नई जॉब मिल जाती है। तो इधर आप देख सकते हैं कि कुड हैव की सेंस बन रही है हो पास हो सकता है की। तो ये हमें कैसे पता चला कि पास हो सकता है? तो वो हमें पता चला इस पूरे फ़िक्रे के ये जो दूसरे वाला पोर्शन है इधर से, इफ़ आई गेट अ न्यू जॉब, अगर मुझे नई जॉब मिल जाती है। तो चूंकि ये प्रेजेंट का है पास्ट, तो ये क्योंकि प्रेजेंट का सेंटेंस है तो इसलिए ये जो कुड हैव की सेंस है वो बनेगी पास हो सकता। आज हम देखेंगे कि हम कुड हैव बीन का यूज़ किस तरह से बगैर किसी कन्फ्यूजन के कर सकते हैं। तो इस कुड हैव बीन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए ये वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से हमारा एक पैटर्न चल रहा है कि हम सबसे पहले उर्दू की निशानी देखते हैं कि उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में ऐसी कौन सी निशानी आए कि हमें पता चल जाए कि हमने यहाँ कुड हैव बीन का यूज़ करना है। तो कुड हैव बीन की 2 निशानियां हैं जी। एक तो है किया जा सकता था, यानी क्या किया जा सकता था? कोई काम, किसी काम का कोई जिक्र होगा वो किया जा सकता था। और दूसरी निशानी हो सकता था। तो ये 2 इसकी निशानियां हैं। जब भी ये उर्दू के किसी फिक्रे के एंड में इन दोनों में से कोई एक भी निशानी आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमने यहाँ
कुड हैव बीन का यूज़ करना है। तो ये दो निशानियां बिल्कुल वैसी हैं जैसे कि हमने कुड बी की पढ़ी थी। तो अगर आपने कुड बी वाली वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल में कुड बी वाली वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि कुड हैव बीन और कुड बी इन दोनों का इस्तेमाल तकरीबन एक जैसा है और उनकी उर्दू की निशानियां भी एक जैसी हैं। तो चलिए इसे वन बाय वन कर लेते हैं फिक्रों के हिसाब से। सबसे पहले हम कर लेते हैं हो सकता था वाली निशानी को। तो अब ये एक मेरे पास फिक्र है, अली कुड हैव बीन देयर, कि अली वहां हो सकता था। दूसरे नंबर पे माई मदर कुड हैव बीन ए डॉक्टर, कि मेरी माँ एक डॉक्टर हो सकती थी। तीसरे नंबर पे है यू कुड हैव बीन अरेस्टेड, कि आप अरेस्ट हो सकते थे। तो आपने इधर देखा होगा कि अगर जहां जहां कुड हैव बीन लगाया है, अगर हम इधर कुड बी लगा दें, फर्ज करें हम लगा दें अली कुड बी देयर, कि अली वहां हो सकता था। अब नीचे माई मदर कुड बी अ डॉक्टर, कि मेरी माँ एक डॉक्टर हो सकती थी। या यू कुड बी अरेस्टेड, क्या आप अरेस्ट हो सकते थे। तो आपने देखा कि कुड हैव बीन और कुड बी का यूज तकरीबन एक जैसा ही है। तो अब दूसरी निशानी देख लेते हैं जो कि है किया जा सकता था। तो ये जो किया है, ये किस किया की बात हम कर रहे हैं कि कोई भी काम किया जा सकता था। जैसे कि ये हम नीचे इसके फिक्रे कर लेते हैं, यू कुड हैव बीन सेंट टू जेल, कि आपको जेल भेजा जा सकता था। तो इधर कौन से काम को किए जाने की बात हो रही है, भेजे जाने के काम को करने की बात हो रही है। यू कुड हैव बीन सेंट टू जेल, कि आपको जेल भेजा जा सकता था, बट ही सेव्ड यू, लेकिन उसने आपको बचा लिया। अब दूसरे नंबर पे अली कुड हैव बीन बीटन बैडली, कि अली को बहुत बुरी तरह से पीटा जा सकता था या मारा जा सकता था। अब तीसरे नंबर पे वी कुड हैव बीन ट्रांसफर्ड टू लाहौर, कि हमें लाहौर ट्रांसफ़र किया जा सकता था। तो इधर भी जहाँ जहाँ कुड हैव बीन है या हम कुड बी लगा दें तो ये फिक्रा ठीक ही रहेगा। तो कुड हैव हैड, आज हम कुड हैव हैड के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसका किस तरह से बगैर किसी कंफ्यूजन के फिक्रात में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अपने पैटर्न के मुताबिक सबसे पहले तो उर्दू की निशानी देखते हैं कि उर्दू के फिक्रात के आखिर में आता है पास हो सकता था। यानी पास से क्या मुराद है, कोई भी चीज, किसी भी चीज की बात हो रही है कि वो फलां चीज पास हो सकती थी या पास हो सकता था। तो ये है जी उर्दू की निशानी इसकी। जब भी किसी फिक्रे के आखिर में पास हो सकता था आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये फिक्रा हमने कुड हैव हैड के साथ बनाना है। तो पास हो सकता था के लिए हम कुड हैव का भी यूज करते हैं, लेकिन जो कुड हैव है वो पास हो सकता था और पास हो सकता है दोनों के लिए यूज होता है। लेकिन जो कुड हैव हैड है वो सिर्फ पास हो सकता था के लिए यूज होता है। तो नीचे इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। ही कुड हैव हैड ए कार इफ ही हैड अ जॉब, कि उसके पास एक कार हो सकती थी अगर उसके पास एक नौकरी होती। नीचे दूसरे नंबर पे आ गया शी कुड हैव हैड ए जॉब, कि उसके पास एक जॉब एक नौकरी हो सकती थी, बट ही नेवर ट्राइड, लेकिन उसने कभी कोशिश ही नहीं की। तो दोस्तों ये था हमारा व्यूअर्स। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कुड हैव टू और कुड हैव हैड टू। आज हम इन दो मॉडल वर्ब्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और देखेंगे कि हम इन दोनों का यूज किस तरह से बगैर कंफ्यूजन के कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम कर लेते हैं कुड हैव टू को, कि इसकी उर्दू की निशानी क्या है, कि उर्दू के फिक्रात के आखिर में वो कौन सी निशानी आए कि हमें पता चल जाए कि ये फिक्रा कुड हैव टू के साथ बनना है। तो वो दो ये निशानियां हैं, एक तो है करना पड़ सकता था और दूसरा करना पड़ सकता है। तो ये दो निशानियां हैं जी कुड हैव टू की। तो अब इसके एक दो जो फिक्रात हैं वो बना के देख लेते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखें, यू कुड हैव टू गो टू पार्क यस्टरडे, कि आपको कल पार्क जाना पड़ सकता था। अब ये था वाली सेंस हमने कहाँ से ली, इस यस्टरडे से। इस यस्टरडे से हमें पता चल गया कि ये फिक्रा गुजरे हुए कल का है। तो हमने कुड हैव टू का भी जो ट्रांसलेशन है वो था के मायनों में की, यानी कि आपको कल पार्क जाना पड़ सकता था। और दूसरा है यू कुड हैव टू गो टू पार्क टुडे,
कि आपको आज पार्क जाना पड़ सकता है। तो आपने इधर से देखा होगा कि कुड हैव टू था और है दोनों के मायनों में इस्तेमाल होता है। वो हम पूरा जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें आइडिया होता है कि यहाँ हमने था के मायनों में इस्तेमाल करना है कुड हैव टू को, या फिर है के मायनों में। और दूसरी चीज एक मैं क्लियर कर दूं कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चाहे टू जिस मर्जी फिक्रे में होगा, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये हो गया जी हमारा कुड हैव टू। आगे हमारे पास आ जाता है कुड हैव हैड टू। तो हमने कुड हैव टू का उर्दू की निशानी क्या पड़ी थी? करना पड़ सकता है और करना पड़ सकता था। लेकिन जो कुड हैव हैड टू है, इसकी सिर्फ उर्दू की एक ही निशानी है और वो है करना पड़ सकता था। तो इसका एक ये नीचे सेंटेंस देख लेते हैं। यू कुड हैव हैड टू पॉलिश दी शूज, कि आपको जूते पॉलिश करने पड़ सकते थे। अब इधर इसकी हम सेंस है में नहीं ले सकते, क्योंकि ये कुड हैव के साथ हैड भी है। तो जिसकी उर्दू की निशानी हमने क्या पढ़ी है? करना पड़ सकता था। तो ये जो कुड हैव हैड टू हमेशा पास्ट के मानों में इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने कुड के रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।